ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता। श्री हरि चैनल पर सब संतजनों के चरणों में प्रणाम, सभी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम, सभी मेरे देशवासियों का स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माता के चरणों में नमस्कार और प्रणाम। बहनों और भाइयों को राम राम नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, ज्ञान कराया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति होगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब भगवान पूर्व श्लोक में द्वंद्व मोह से मोहित होने वाले की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वाले की बात कहते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? ये साम तवंत गतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते दमंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मामे दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्य कर्म मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहते मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। येषां तवन्तगत पापम जनानां पुण्य कर्मणां। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए 2 पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया, अर्थात जिनको उद्देश्य की समृद्धि आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती अर्जुन। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है। यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रिया बाहर से होती है। अंतर्गतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया है कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई। क्योंकि भगवान ने विमुखता से ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि डेढ़ ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है। भगवान शिव को ना पूरा पाप है और द्रोगुण दुराचार में लगना आधा पाप है। ऐसा ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचार में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान का है, वह पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विक्रम यचोत पतितम कथंजित धुनोति स्वरम हृदय सन्निविष्ट है। श्रीमद् भागवत गीता में 11वें अध्याय का 5वां श्लोक और 42वां श्लोक। तीसरा भाव यह कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़वर्ती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे नंबर 1 भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और यह लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरी बात है वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर। इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। तीसरा यह कि परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंता भेदाभेद आदि तरह के सिद्धांत है। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें।
चौथा यह कि परमात्मा प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग है। उनमें से किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले। पांचवी बात है कि संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व है। उपयुक्त सभी परमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़ हृदय भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही परमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो परमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। परमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की मुक्ता में और परमात्मा की सुमुक्ता में सभी एक है। उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। पर तो दूसरों की पद्धतियां निष्ठा निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषय द्वंद रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरा निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद मिट जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो।